अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि इंतशारी और सड़कों की सियासत का रुख तब्दील हो गया। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फासले सिमटने लगे। दोनों के दरमियान राबते बहाल। PTI ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने फरीक़ैन को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुल्क की सियासत में नया रुख। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करने वालों ने यू टर्न ले लिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक की। कहा कि 9 मई के वाक़ये पर धूल डालकर आगे बढ़ा जाए। ज़राए के मुताबिक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में मुज़ाकरात की तजवीज़ हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों को दी थी। फरीकैन ने रजामंदी जाहिर कर दी। मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी लाना है। फरीकैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अराकीन के नामों पर मुशावरत करेंगे। बहुत हो गया। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। 24 नवंबर का एहतजाज पुरअमन था। ऐवान से इंसाफ लेना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली के इजलास का खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने डी चौक पता करने की कोशिश की। हुकूमत मुआशी बेहतरी के इक़दाम के बजाय गलत एदाद व शुमार पेश कर रही है। जवाब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अच्छा है कि उमर अयूब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान को तरजीह दी। उन्हें असम्बली में खुशामदीद कहते हैं। अवाम ने हमें इसी चीज़ का मैंडेट दिया है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत की बेहतरी पर काम जारी है। तनकीद करें, लेकिन जो अच्छी चीज़ हो उसको सराहना भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर उठ के शहबाज शरीफ ऑर्डर करता है कि डी चौक पे आप निहत्ते शहरियों पे लाइव बुलेट्स फुल मेटल जैकेट्स की मारे, बाकियों को अरेस्ट किया जाता है बगैर किसी वजह के। मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और इनके वुज़रा उठ के कहते हैं जी महंगाई जो है खत्म हो गई है, सच्चाई आ गई। अब कौन सी दुनिया में रहते हो भाई तुम। खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुसन है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। अवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है। आप हम पे तनकीद भी किया करें, हमारी तस्हीह भी करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब से ओहदा संभाला है पिछले 8 माह में, वो डेली कम से कम 2 से 3 मीटिंग सिर्फ इकॉनमी साइड की, इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेहतर आ सकती हैं, और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। और 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बैरिस्टर गौहर के बयान पर कड़ी तनकीद। सवाल किया कि गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते, दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गुलैलों, पत्थरों और आतिशें, असलहे से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को वफाक पर चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा। लीगी रहनुमा बिलाल कियानी का प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में बड़ा इंकशाफ। कहा PTI अब पाँव पड़ने के लिए तैयार हो गई है। मुज़ाकरात के लिए शराइत आयद करने वाले अब हर सूरत मुज़ाकरात चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि बानी PTI बैसाखियों पर हुकूमत चलाते रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हर तरह का समझौता किया। अब ये पाँव पड़ने के लिए तैयार हो गए। पाँव पड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। देखिए, मुज़ाकरात का हमें तो कोई शौक नहीं है, मगर इनकी जमात की भी ये हालत है कि फर्द वाहिद का ऐलान की क्या हैसियत है। क्या आपको पता है कि कल उसकी बुशरा बीबी नफी नहीं करेंगी या लीमा खान नफी नहीं करेंगी। इन्होंने तो इसके अलावा बैसाखियों के अलावा ना कभी ऑपोजिशन कर सके, ना ये कभी हुकूमत कर सके। तो 2018 से 2022 तक PTI ने सबसे पहले तो खुद कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद जो किया वो तो एक अलहदा है ना। उससे पहले भी कोई कसर छोड़ी नहीं। 4 साल में 4 वुज़रा खजाना है। आपकी मुस्तकिल महंगाई रही, इतनी मईशत के ऊपर तो तबाही पे आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद जाते भी अपना IMF प्रोग्राम सबूताज किया। बानी PTI को इख्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरे फहरिस्त थे। लगता है बानी PTI और फैज हमीद की शराकत दारी 2018 से कबल ही चल रही थी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे, उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे।
मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। ये कानूनी बात है, ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े कर गए हुए हैं बानी पीटीआई, और जिस तरह लूट मार का बाज़ार गर्म हुआ, जिस तरह बानी पीटीआई और उनकी मौजूद साहबा और दूसरे लोगों ने, बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं उनके साथ मिलके प्रोपेगेंडा करने वाले 2018 के इंतखाबात की बात क्यों नहीं करते? 72 घंटे से ज़्यादा तक नताइज रोके गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख़याल। का हिसाब जो है वो सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ, इलेक्शन किसका जीता हुआ था, किसको जितवाया गया। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। 72 घंटे तक कई हलकों के रोके रखे रिजल्ट्स, और फिर एक नतीजा जो एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड था वो 2018 में दिया गया। ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। एक है पीसफुल एहतजाज, उसका ऑब्वियसली हर एक का आईनी हक है, लेकिन वहाँ पब्लिक रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है कि हम ऐसी चीज़ें करें जो कि हमारी आने वाले नस्लें, जिसके लिए मेरे भाई ने, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि हमें उनको कुछ दे के जाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने किसी को किसी मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। तो दूसरी जानब सेनेटर फैसल वावडा का बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट में मुसाफा। पार्लियामेंट लॉजेस में बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फैसल वावडा आ गए। बैरिस्टर गौहर के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छा इंसान है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर 16 दिसंबर को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। इजलास में सदर मुमलिकत की तरफ से वापस भिजवाए गए 8 बिल ज़ेर गौर आएंगे। मदरसा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ तरमीमी बिल पर भी गौर किया जाएगा। बाज़ बिल साबिक सदर आरिफ अलवी ने एतराज़ात के साथ भेजे थे। कानून साजियां और बिल में तरमीम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को तलब करने का फैसला। इजलास में सदर मुमलिकत की तरफ से वापस भिजवाए गए 8 बिल ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक मदरसा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ तरमीमी बिल पर भी गौर किया जाएगा। बिल सदर मुमलिकत की तरफ से पार्लियामेंट को वापस भेजा गया था। एक ऐवान से मंजूर किए गए, लेकिन मुकर्ररा वक्त में दूसरे ऐवान ने मंजूर नहीं किए। बाज़ बिल साबिक सदर आरिफ अलवी ने एतराज़ात के साथ भेजे थे। वज़ारत कानून की तरफ से सोसाइटीज़ तरमीमी बिल में मज़ीद तरामीम लाई जाएंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल बिल समेत कई बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे। इरफान सिद्दीकी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से मुतालिक बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि वफाकी काबीना में मजीद 10 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान है। नाम भी सामने आ चुके हैं। सरदार यूसुफ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी, साद वसीम और शेख आफ्ताब की काबीना में शमूलियत का इम्कान है। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, अरकान की तादाद बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में तौसीक का फैसला कर लिया गया। रवां माह के दौरान ही वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना में तौसीक का ऐलान मुतवक्के है। सदर नून लीग नवाज शरीफ पुराने और तजुर्बेकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाहा हैं। काबीना में 8 से 10 मजीद अरकान शामिल किए जाएंगे। सरदार यूसुफ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील की काबीना में शमूलियत का इम्कान है। हनीफ अब्बासी, साद वसीम, शेख आफ्ताब के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। लीगी क़यादत की 2 ख़वातीन को भी काबीना में लाने पर मुशावरत जारी है। सदर मुमलिकत की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने JUI की तरफ से सदर के एतराज़ात की बाज़ाब्ता कॉपी का मुतालबा पूरा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर स्पीकर को एतराज़ात मुहैया करने का ख़त लिखा था। स्पीकर ऑफिस ने सदारती एतराज़ात JUI के हवाले कर दिए। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने की तैयारियों से भी JUI को आगाह कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।